देखते हैं, गेम जल्दी शुरू होने वाला है, कालाहारी का मैप आने वाला है और ये सिनेमैटिक व्यू हमारे सामने, ये गाड़ी हमारे सामने चलते हुए सेंटा कैटरीना से ये गाड़ी गुजरते हुए, और देखने वाली बात है प्लेन पाथ कहां से कहां तक जाता है। हर एक टीम का फ्लैग यहाँ है। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्रैंड फाइनल 2025 नॉकआउट स्टेज डे 3 गेम नंबर 1 कालाहारी इट्स हियर। कैजुअलिटीज यहाँ पर दिखाई भी दी है, बट फटाक से अपने खिलाड़ी को रिवाइव करा जाएगा। P9 ऑन फायर, यहाँ पर से इस्तेमाल अपने रिसोर्सेज का, बट बोल्ट मेकर आएगा यहाँ पर क्योंकि फैल्कन्स के खिलाड़ी हल्का सा बाहरी इलाके पर मौजूद है। इवोस वो भी धीरे धीरे यहाँ पर से अंदर की ओर आते हुए नजर आने वाले हैं, बट सवाल ये है कि वो बोल्ट मेकर इस्तेमाल किसके द्वारा करा गया है। देखते देखते एम गॉड, ओके नोवा लीजियंस उनके द्वारा यहाँ पर यूज करा गया, बट एम गॉड अपनी पोजीशन यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बाहर ही होल्ड करते हुए नजर आने वाले। मुझे लगा इवोस के द्वारा, बिकॉज इवोस उनको पता था दो स्क्वाड्स यहाँ पर फाइट ले रही है एंड उनको डैमेज देने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इवोस पे यूज करा। और भाई नहीं, इवोस के ऊपर डैमेज आया था, 60-60 करके डैमेज आया था। नोवा लीजियन इकलौती ऐसी टीम थी जो उससे इम्यून थी, तो जिस टीम ने यूज करा आई थिंक उनको इम्यूनिटी मिलती है इससे। परवाज से बाज की बात करेंगे, वो बाइसन का क्या उपयोग कर रहे हैं। M590 स्टिल टॉप पिक रहने वाली है क्लोज रेंज मोशन के अंदर, पर अभी भी चार्ट बस्टर्स और बाइसन के साथ ये टीम रिलायबिलिटी दिखा रही है। यहाँ अगर हम बात करेंगे, कमाल का प्ले नजर आया नोवा लीजेंड्स का, पर इवोस डिवाइन का ये सरप्राइज अटैक टीम फैल्कन्स को वापस से घुटनों में लेके आएगा। फैल्कन्स आखिरी सांसें भरते हुए ये उड़ान भर चुके हैं, पर उड़ान अब ज्यादा देर तक नहीं। उड़ते हुए बाज को यहाँ पे निशाना बनाया है टीम इवोस डिवाइन ने। व्हाइट टाइगर्स अपने क्लॉज शो करते हुए भरपूर फायदा उठाया। इवोस डिवाइन इस समय सबसे ज्यादा एलिमिनेशन निकाल करके एलिमिनेशन लीडर बने हुए, पर वंडर बॉय के ऊपर वंडरफुल शॉट जहां पे नजर आएंगे, पर अबे वो एलिमिनेशन कंफर्म करेंगे। क्या बात है, इवोस डिवाइन ऑलरेडी मैन शॉर्टेज होने वाली, मैन डिसएडवांटेज में बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर बड़ा प्रेशर। इवोस डिवाइन की तरफ से चार्ज है, तीनों खिलाड़ी और तीनों ही तबाही, और बुरीराम यूनाइटेड एक एक करके घुटनों पे आते हुए। बुरीराम स्पोर्ट्स वो दिक्कत में वसाना इकलौते, उनको भी करा जाएगा बाहर, एंड ये बुरीराम का एलिमिनेशन दिक्कतें इनके लिए अब और ज्यादा बढ़ते हुए। पहले ही लीडर बोर्ड की हेल्थ कम है, बाहर निकल के आना पड़ेगा। एम गॉड एंड टीममेट्स आगे नेट थ्रो करते हैं, थ्रोवेल्स का प्ले करते हैं। रे के ऊपर मार्च करा जाता है, उनको डैमेज करा जाता है अबे के द्वारा, और यहाँ पे तुरंत प्रयोग करा जाता है ऑस्कर के डैश का। अगर हम बात करेंगे 8 एलिमिनेशन अकाउंट में डैश की हेल्थ कम है, तो वहां इवोस डिवाइन आखिरी खिलाड़ी कौशल के साथ, कौशल को स्पॉट करा है। आखिरी मुकाबला है दो इंडोनेशियन टीम्स के बीच में, और इसको बूया निकाल सकती है RRQ। और जी हाँ, इस आखिरी गेम को बूया निकालती है RRQ। थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो देखी थी, ऊंची उड़ान, एंड इस परगेटरी के मैदान पर कौन निकालेगा एक अच्छा खासा बूया। कुछ ही समय में हमको दिखता हुआ नजर आएगा मिस्टर वैगर हमको परगेटरी का परिचय देते हुए। यहाँ पर से एक अच्छा प्लेन पाथ निकलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा मैप इस गेम का द मैप ऑफ 3 आइलैंड। दिक्कतें हो सकती है अगर प्लेन पथ आपकी फेवर में ना आए तो, रोटेशन लेट हो सकती है अगर आप ड्रॉप पर सटीक टाइमिंग पर ना पहुंच पाए तो, बट फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल्स 2025 का ये वीक 1 डे 3 का गेम 2 शुरू हो चुका है। आपने ये नोटिस करा होगा, मोशी ने फर्स्ट ऑफ निकाल के दिया, बाकी काम पूरा वसाने ने कर दिया, बट ये क्या, ये टाइमिंग क्लैश कैसे कर सकते हैं। इतना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन, GOW एंड बुरीराम दोनों सेम टाइमिंग के ऊपर सेम जगह पर लॉन्च में रोटेशन करते हुए केटाई को नॉकआउट करा जाएगा एज वेल। बुरीराम दे आर इन ट्रबल, ऊपर से पी स्पोर्ट्स भी उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आने वाली है। इस्तेमाल होगा नैरो का एज वेल, देखते देखते सारे रिसोर्सेज यहाँ पर डलते हुए नजर आने वाली है। बुरीराम दो तरफ से उनके ऊपर अटैक होते हुए, एक स्क्वाड को आप अभी वाइप आउट करते हुए नजर तो आए, बट इसके बाद आपके ऊपर ही दो तरफ से अटैक होता हुआ बुरीराम। मोशी एक लोचे बचे हुए, अगर आप यहां पर से एलिमिनेट हो गए तो पूर्ण तरीके से आपकी स्क्वाड हो जाएगी बाहर, एंड कुछ ऐसा ही लग रहा है कुछ ज्यादा सेकंड्स के मेहमान बचे नहीं है। ये जिस प्रकार से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप ज्यादा पीक देंगे तो आपको अटैक होगा, एंड अगर आपके ऊपर अटैक हुआ तो शायद से आपको पूर्ण एलिमिनेट कर जाएगा। बट ऑन द अदर एंड टीम सॉलिड, उनको भी पूर्ण तरीके से बाहर करा गया। मोशी की तरफ से GOW धीरे धीरे आगे बढ़ तो रही है। नोलान क्या उनको यहां पर से अंदाजा है कि मोशी भी है यहाँ, लाहो को मिलेगा वो एलिमिनेशन। पूरी टीम बुरीराम उनको भी यहाँ पर से मुकाबला कर रहा था और विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर सर्वाइवल निकाला था। RRQ का सुपर चुकी है, निकाल नॉकडाउन पड़े हुए, उनको बचाने की जरूरत है। उनके टीममेट उनके पास जाएंगे। GOW एंड P स्पोर्ट्स दोनों ही टीम्स का टारगेट बन चुकी है। यहाँ पे दो वियतनामी टीम्स के बीच में एक इंडोनेशियन टीम पिस चुकी है। इस समय बच के निकलना नामुमकिन है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, एक एक
करके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ग्लू वॉल डिप्लॉय करने का समय नहीं है। यहाँ पे नीरो पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, नीरो आपको खुद यहाँ नजर आएंगे पी स्पोर्ट्स की तरफ से। इस समय 6 एलिमिनेशन पी स्पोर्ट्स के अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करके क्या GOW यहाँ बूया निकालेगी। एक सवाल चिन्ह, नेट कुक करा है, ये नेट जाएगा और ये पकड़ा जाएगा और GOW निकालेगी एक दमदार शानदार बूया। नया कुछ क्या वो विनर अपने साथ आने वाला इस गेम के अंदर, ये सवाल रहेगा। बिकॉज कुछ स्क्वाड्स का यहाँ पर होगा कमबैक, तो कुछ स्क्वाड्स यहाँ करेगी सेटबैक। ये है द मैप ऑफ बर्मुडा। लीडर बोर्ड के ऊपर उतार चढ़ाव यहाँ पर से काफी दिख सकते हैं। प्लेन पाथ का ये एक सटीक एंगल एंड वाओ, मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ शिपयार्ड के पीछे जो आइलैंड है वो हार्ट शेप का है। बट अभी फिलहाल GOW वो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी है अपने ड्रॉप पॉइंट के ऊपर। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल्स 2025 वीक 1 डे 3 एंड ये गेम 3 बर्मुडा शुरू हो चुका है। पास काफी अच्छे एक्सप्लोसिव्स है, तो फिर हॉटशॉट्स को डरना पड़ेगा। कहा था अगर एक्सप्लोसिव है तो आपको डरना पड़ेगा। आते ही एक्सप्लोसिव का प्रहार वो दिखता हुआ नजर आया। फ्रीज नेट, ग्रेनेड सब डाला जाएगा अंदर की ओर। जितना ज्यादा आप डैमेज कर सकते हैं अपने एक्सप्लोसिव से, उतना ज्यादा आप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लैंड माइन भी वहां पर से फटता हुआ नजर आएगा। ग्रेनेड ये देखिए आप किस प्रकार से इस घर को पूरा जला दिया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। हॉट शॉट स्टिल होल्डिंग डाउन टू दिस पोजीशन। क्या कुछ सोचा है आपने नया, या फिर इवोस का ऊपर आने देंगे? इवोस ऊपर आते ही क्रोनो का प्रयोग, एक अच्छी वॉल का इस्तेमाल। क्रोनो दोनों साइड से लगता हुआ नजर आएगा। इस छोटे से घर के अंदर इवोस की स्क्वाड वो दिक्कत में पड़ती हुई। 3 खिलाड़ी इवोस के एलिमिनेट कर दिए गए। रसिया को भी नॉकआउट किया जाएगा। आए तो थे शिकार कर रहे बट शिकारी बन गए। ये दिक्कत काफी ज्यादा होते हुए नजर आई इनके लिए। बट व्हाट अ थर्ड पार्टी हॉट शॉट स्पोर्ट्स। पहले ही इनके प्लेयर्स काफी ज्यादा डैमेज है। बलिराम की यहां पर एक थर्ड पार्टी आते हुए, इनके पास भी एक्सप्लोसिव है, ये भी प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। बट क्या हॉट शॉट स्पोर्ट्स बैक टू बैक एक और स्क्वाड को एलिमिनेट कर पाएगी? एक बड़ा सवाल। ऊपर की ओर आएंगे गेट है मोशी के साथ, मोशी को नॉकआउट करा जाएगा। हॉट शॉट्स भी स्पोर्ट्स दे आर स्टिल लुकिंग अलाइव एंड किकिंग, बट देखते देखते बलिराम वो करने नहीं देंगे आपको। हॉट शॉट के खिलाड़ियों को एक के बाद एक एलिमिनेट करा गया एंड सबसे पहली स्क्वाड जो कि इस मैप के ऊपर होती है एलिमिनेट, that is none other than Hotshot Esports। इवोस के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करने के बाद हॉटशॉट को लगा करेंगे अब हम आराम, पर आ जाती है बुरीराम जिन्होंने नहीं करने दे उन्हें आराम और करा गया यहां से तुरंत वापस। देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड आगे प्ले करने वाली है। पर एक बात तो साफ जाहिर हो रही है, ये इलाका बहुत जरूरी होने वाला है, ये कंपाउंड बहुत जरूरी होने वाला है। जोन शायद से उसी टेरिटरी की तरफ को जा रहा है, यहाँ पे घेरा जाएगा। लगातार बैक टू बैक जो फाइट्स हुई है वो काफी सारे हैं। क्लियर विजन के ऊपर बड़ा प्रहार करा जा रहा है इस समय। अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ का अंदर आना नामुमकिन लग रहा है। जो आए थे लिक्कू उनको नेट से स्वागत करा गया है। नीरो की नेटिंग देखिए, बुरीराम यूनाइटेड पूरी खत्म हो सकती है उस एक नेट से। नीरो का नेट कमाल का साबित हो रहा है। कल भी उम्दा नेटिंग करती और आज भी ताबड़तोड़ नेटिंग। 5 एलिमिनेशन लेकर के नेट के साथ नीरो बन चुके हैं इस गेम के अंदर एलिमिनेशन लीडर। नीरो की नेटिंग नहीं, क्लियर विजन वो डैमेज देने की कोशिश करेंगे जरूर, बट सर्कल में जाना पड़ेगा। शायद से ये सीमेंटेड का कोना वो सर्कल में है भी या फिर नहीं, कुछ ही सेकंड से पता चलेगा। बट नीरो ये क्या क्लच मारा आपने ग्रेनेड लॉन्चर से। एक पूरी स्क्वाड में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही है, उनके लिए दिक्कत बता रहे के चार्ज इन करना पड़ेगा। फ्लिकर को यहां पर नॉकआउट करा गया एज वेल। दिमित्री का उपयोग हुआ है यहां पर बटारेज के, वो खुद को हल्का सा दूरी इलाके पर बनाने की कोशिश कर रही है। पी स्पोर्ट्स वर्सेस क्लियर विजन। देखते देखते लाहो गेट्स नॉक, यूज को नॉकआउट करा जाएगा जैक। एक लौते खिलाड़ी क्लियर विजन की ओर से, उनको भी करा बाहर। एक प्रॉपर फाइट शायद से अब दिखने वाली है। अगर नोवा लीजन यहां पर से बाहर हुई तो आरएच की वर्सेस पी स्पोर्ट्स यहां पर से दिखता हुआ नजर आने वाला है। फ्लो की एक लौते खिलाड़ी, उनको भी करा बाहर आरएच के। डुओ सर्वाइवर्स बट वो बच नहीं पाएंगे बिकॉज पी स्पोर्ट्स दे वर रेडी फॉर दिस थर्ड पार्टी। उनको आसानी से ये बूया मिला। एक ऐसी पोजीशन थी उनके पास जहां पर उनको बस वेट करना था, उन्होंने वेट करा एंड सटीक। बिकॉज हम मैच नंबर 4 नेक्स्ट्रा की ओर जाने वाले हैं। वेगोर ने यहाँ पे अपनी अकड़न मिटाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया है। सीधा चलेंगे गाइस हम नेक्स्ट में। Here we go. Are you guys ready? Because it's show time.
और ये देखिए नजारे, ये वो वर्ल्ड क्लास टीम है जिनका परचम, जिनका झंडा लहराता हुआ नेक्स्ट्रा के वादियों में और निकाल के काफी कॉन्फिडेंट मालूम पड़ रही है विद टीम सॉलिड फ्रॉम ब्राजील। क्लियर विजन ई स्पोर्ट्स ने लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके सीधा पाकिस्तानी टीम हॉट शॉट्स के ऊपर यहां पे तगड़ा प्रहार कर दिया है। एक्शन ऊपर की तरफ जा चुके हैं और लेडो भी यहां पे अगर आप देखें बैकअप देते हुए, क्योंकि हशु वहां पे अगर आप देखें क्षतिग्रस्त हो चुके। शरीन पीछे हटते हुए, उनको पता है कि शायद थर्ड पार्टी हो सकती है, तो पीछे हटने का विकल्प भी इनके पास होना चाहिए। रश करेगी क्लियर विजन ई स्पोर्ट्स ने, ठान लिया है यहां पे चारों खिलाड़ियों पे डैश करेंगे। सीधा घुस चुके हैं प्रोबे वहां पे, यूनेस और जैक नीचे से अपना काम करते हुए। हॉट शॉट ने वहां पे अगर आप देखें पहले एलिमिनेशन निकाल दिया था, लेकिन इसी बीच मियां एक्शन भी नॉकआउट हो जाते हैं। लियो के पास मौका था लेकिन लियो भी यहां पे नॉकआउट कर दिए गए हैं। फ्लैश विजिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बमबारी की भी इस्तेमाल की जा रही है। अनस और हसू को यहां पे टिके रहना पड़ेगा और हसू को भी गिरा दिया गया। अनस मियां बिल्कुल अकेले, यूनेस बिल्कुल कोई गलती नहीं करना चाहते, इकलौते खिलाड़ी बचे थे, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। हॉट शॉट्स फ्रॉम पाकिस्तान, वो जरूर होप लगाए बैठे होंगे। लेकिन क्लियर विजन ई स्पोर्ट्स की बात करें शारिन, पहले ही हमने देखा था किस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड कर रहे अपनी टीम को कि कोई थर्ड पार्टी का अगर होती है तो उस टाइम अपनी टीम को बचा सके, और वही चीज हुई। नेरो यहाँ पे चार्ज कर चुके हैं पी स्पोर्ट्स का ये खिलाड़ी। अभी अगर देखेंगे एक ग्रेनेड इनके पास होने वाला है, इनके जादुई ग्रेनेड्स पूरी टीम को लेके जाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एंड राइट नो M79 उनके पास होने वाला है। क्लियर विजन ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं होने वाली, शारिन को नॉकडाउन किया है एंड इसी के साथ चार्ज किया एलबीटी का वो प्रहार। नोलन भी ऊपर गए, देखते ही देखते यहां पे शिकारी भी शिकार बन चुके हैं। एक और एलिमिनेशन शुरुआती चरणों में कोशिश शायद हो रही थी, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड के पास इसका बीच बचा होता। आप देख सकते हैं बुरीराम यूनाइटेड यहाँ पे पी स्पोर्ट्स से लोहा मनवाते हुए, लेकिन सामने की तरफ ईवॉस भी वहां पे अपना पूरा एंगल का फायदा उठा रही है। वसाना विद अ जंप शॉट, वसाना नोलन के सामने, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एलबीटी भी अपना पूरा काम करते हुए। वसाना हैज बीन ट्रैप्ड, वसाना विद अ चार्ज बस्ट है, लेकिन सामने दो खिलाड़ी मौजूद। श्रिंक का भी डैमेज आता हुआ, जोएना आगे की तरफ बढ़े, गेटाई ने भी वहां पे डैमेज किया। गेटाई ने यहाँ पे एलबीटी को नॉकआउट कर दिया। वसाना विद द चार्ज बस्ट है। वसाना ने लोहाव को बहुत जबरदस्त क्षति पहुंचा दी, लोहाव को नॉकआउट भी कर दिया है। जोएना और वसाना की जोड़ी ने मिलकर अपना काम कर दिया। एक तरफ निक तो दूसरी तरफ ट्रैप, स्किल डिसेबल करी गई है। अच्छा इस्तेमाल 124 का वहां पे किया, बट वो मुसीबत में नंबर्स में कम है। पूरी यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स हावी पड़ रही है। एम गॉड ने चार्ज किया लेकिन सामना नहीं कर पाएंगे। एक और एलिमिनेशन आएगा ब्रूट फोर्स यूनाइटेड BRU के खाते में। इसके चलते कई टीमें यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर धावा बोलते हुए टीम GOW, लेकिन GOW के भी खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया गया है। वसाना और गेटाई सीधा लॉन्च पैड लेकर आगे की तरफ गए। फिर से बोल्ट मेकर्स काफी तंग करते हुए डेमन के ऊपर यहाँ पे चार्ज करने से पहले ये जो क्षति पहुंची है उसको हील डाउन करने की आवश्यकता है। बुरीराम यूनाइटेड के सामने फैल्कन्स, मैंने पहले ही कहा था ये दोनों टीमें वापसी जरूर करेंगी, अपना रौद्र दिखाएंगी, और GOW को भी शायद यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। टीम सॉलिड के अकेले बचे खिलाड़ी, वहां पे निक अपना पूरा काम करते हुए। बुरीराम यूनाइटेड के प्लेयर्स इस वक्त घर के ऊपरी स्तर पे गए। लैंडमाइन थी, उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। जोएना यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्या कहानी में क्लाइमैक्स आने वाला है? दर्शक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मोशे यहाँ पे अगर आप देखें फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल करते हुए, मेल्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए बुरीराम यूनाइटेड पूरी ताकत लगा रही है यहाँ पे फैल्कन्स के एटलीस्ट पहले नॉकआउट को अंजाम देने का। बहुत अच्छे फैल्कन्स ने वहां पे आप देख सकते हैं पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए जोन में आते। वसाना, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट बाय वसाना, व्हाट अ शॉट बाय मोशे। यहाँ पे बैक टू बैक खिलाड़ियों को नॉकआउट करके बुरीराम यूनाइटेड ने इस एलिमिनेशन के विशाल काय मार्जिन के साथ कर दिया है। बोया 32 पॉइंट एक ही मैच इस मुकाबले में ये पता चलने वाला है, ये चिड़ियों की चहचहाट और इसी के साथ प्लेन पाथ हमारा जाता हुआ। ये वादिया हेल्फाइन की खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ पे वो ब्लड बाथ भी देखने को मिलने वाला है अपने को। क्लैशेस जरूर होने वाले हैं और इन क्लैशेस को अवॉइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इन फ्लैग्स के ऊपर नजर डालिए। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स, इवोस डिवाइन कमबैक करने की आशा। रेड क्लिफ अपने सभी फैंस की वो होप कंधों पे है, वो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना चाहते हैं। भी नजर आ रहा है, स्ट्राइक्स हो रही है और इन स्ट्राइक से बचने के लिए दोनों ही टीम कंपाउंड्स के अंदर है। मेल्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रीज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबास वो चार्ज कर चुके हैं, अपोनेंट टेरिटरी में फंसे जरूर है। और क्या वो अकेले सामना कर पाएंगे? और ये लीजिए, एनिमी की टेरिटरी में जाके वापस भी आए, दो प्लेयर को दर्शा
धराशायी वहां पे किया गया है और टीम सॉलिड मुसीबत में। ट्रैप और कोक्सा यहाँ पे बचे जरूर है, फ्लोकी को रिवाइव करना होगा और यहाँ पे P90 का वो शॉट से बाद जेड वापस से रिवाइव हुए और देखते ही देखते है ग्रेनेड फेंकने होंगे। एक और ग्रेनेड गया और वो ग्रेनेड ठिकाने पे लगेगा और फायर को धराशायी किया है, लेकिन इस टाइम अपना डिफेंस करना पड़ेगा। आरआरक्यू ने वहां पे हमला कर दिया है और इस टाइम बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स भी मुसीबत में। पलक झपकते बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स का अंत किया आरआरक्यू ने और इस टाइम पी स्पोर्ट्स काफी देर से वो वहां पे उस टेंट के अंदर बैठे थे, अभी आगे निकले हैं आरएचके उनके सामने। आरएचके भी जिस तरीके से कमबैक कर रही है, मानना पड़ेगा इस बार बुया निकालना होगा उन फैंस के लिए, अपने देश के लिए। और इस टाइम उनके सामने फिर से होने वाले हैं उनके वही प्रतिद्वंदी पी स्पोर्ट्स वर्सेस आरएचके। अंतिम जोन में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, लेकिन आरआरक्यू ये दूर से ये फाइट देखती हुई और वो जानते हैं बुया निकालना जरूरी है। ये गेम कितना अहमियत रखता है उनके लिए। कुछ गेम में अर्ली एलिमिनेट हुए थे, इस बार कुछ शॉट कनेक्ट किया बाय ने, कुछ को नॉक आउट किया। आरएचके को यहाँ पे मुसीबत में डालते हुए प्लेड अभी भी प्रयास कर रहे फ्लिकर इकलौते खिलाड़ी, उनके ऊपर भी चार्ज किया गया और उनको फिनिश करके ये फाइट हो चुकी है। आरआरक्यू वर्सेस पी स्पोर्ट्स के बीच में थ्रोएबल फेंके जा रहे हैं। मेल्टर्स वहां पे क्या काम करेंगे, यूएवी लाइट का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पे बॉल मजबूत करी जा रही है, लेकिन आरआरक्यू दे आर अनस्टॉपेबल, दे आर अ फोर्स जिसको रोकना असंभव था और आरआरक्यू एक और बुया लेके जाएगी गेम के शुरू के दिन के। जी हाँ, पहले हफ्ते क्या आखिरी दिन, आखिरी मैच आपकी आंखों के सामने। ये है सोलार, आप लोग देख लो, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल 2025 और अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। ये वाटरफॉल देखिए, ये माहौल देखिए, इंटेंसिटी बढ़ती हुई, द ग्लोबल स्टेज इज ऑन फायर और हम कास्टर्स भी उतने ही उत्साहित हैं जितनी हमारी जनता। स्पोर्ट्स के भी प्लेयर्स यहाँ पे तस से मस नहीं हो रहे। अभी भी 38 खिलाड़ी, 11 टीम है। ओ माय गॉड, मैंने इससे ज्यादा इंटेंस बैटल अपने कास्टिंग करियर में नहीं देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरसी ई स्पोर्ट्स बिल्कुल एक भी कदम गलत नहीं लेना चाहते हैं। मेल्टर का उपयोग किया गया। ओ माय गॉड, ऑन फायर ने एक और नॉकआउट निकाला। यहाँ पे एक्साइटमेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नोवा लीजियन ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है गाइस शायद आरएचके को। वो आगे बढ़ते हुए उनके सामने बुरीराम यूनाइटेड भी है। 10 टीम में 33 खिलाड़ी। क्या लगता है आईबी, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस टीम का पड़ा भारी। बिल्कुल, 5वां जोन ऑलरेडी जा चुका है और अब जोन भी मूव करेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पे एक के बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती हुई बोल्ट मेकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और टीम यहाँ पे समापन होगा, वो होगा नोवा लीजन का। कल काफी अच्छा खेले थे, लेकिन अभी के लिए मुसीबतें उनके लिए बढ़ चुकी है। राइट नाउ टीम सॉलिड नीचे होने वाले, बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स ऊपर नजर आते हुए। अनस अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनके सामने कोसील होने वाले। बढ़िया शॉट, अनस अपने स्नाइपर का यहाँ पे दबदबा दिखाते हुए ऑर्चर्ड ई स्पोर्ट्स को और पोजीशन यहाँ पे दिलाना चाहते हैं। अभी भी वो डर है कि कहीं वो लाइटनिंग स्ट्राइक आपके ऊपर ना हो जाए। इतनी सारी टीमें नजर आती हुई टीम सॉलिड के पास एक अच्छा स्पॉट होने वाला है। ये उन बॉम्बर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल क्लचेस देखने को मिल सकते हैं बॉम्ब से या फिर M79 से। देखना होगा किसके पास कौन सी यूटिलिटीज होने वाली है। राइट नाउ वो स्काइलर का इस्तेमाल रिप्टाइडिज्म के साथ आरआरक्यू के लिए रास्ते मुश्किलों से भरे जा रहे हैं और ये लीजिए एक और बार स्काइलर छोड़ा गया है। वो जीओडब्ल्यू मुसीबत में ऊपर गए, क्या नॉक होंगे? बिल्कुल, मोशी का वो कनेक्शन आया, डेमन को नॉक किया, लेकिन सही समय पे वो नीचे गिरे, उनको भी रिवाइव किया जाएगा। यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स भी ऊपर नजर आती हुई। लुक एट दिस, ये क्या देख रहे हैं हम, ये क्या चल रहा है? जोन भी शिफ्ट होना काफी जल्दी शुरू होने वाला है। 5वां जोन ऑलरेडी आ चुका है। एक और टीम का एलिमिनेशन, ऑर्चर्ड ई स्पोर्ट्स अनस, उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया, बट राइट नाउ फैल्कन्स एक अच्छा मौका उनके पास। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के काफी नजदीक नजर आ रहे हैं वो। और यहाँ पे प्रेशर देखते ही बनता है। बुरीराम यूनाइटेड इस वक्त मुसीबत में, फैल्कन्स भी उनके ऊपर धावा बोलते हुए। सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पे टिकी है आरआरक्यू काजू, लेकिन उनके लिए भी मुसीबतों का पार। स्काइलर का उपयोग करके जीओडब्ल्यू के ग्लू बॉल्स को धराशायी करने की कोशिश, ग्रेनेड डालने की यहाँ पे रणनीति थी, लेकिन वो रणनीति अभी तक तो सफल नहीं हुई है। ग्रेनेड ठिकाने पे गई नहीं थी। क्या एक और ग्रेनेड यहाँ पे लगाने की कोशिश करेगी आरआरक्यू? और इसी के बीच यहाँ पे टीम सॉलिड ने अपना काम पूरा किया। टीम सॉलिड ने एक और टीम का पतन करके बुरीराम यूनाइटेड के 3 खिलाड़ी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे थे। फ्लैश रेज का इस्तेमाल किया गया बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर। अब ऊपर से आके हमला करते
हमला करने में कामयाब हो चुकी है GOW। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं टीम सॉलिड भी तैयार, टी स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे एलिमिनेशन का सामना करने को मिल चुका है। यहाँ पे क्या बुरीराम यूनाइटेड और टीम सॉलिड इस वक्त सेफ एंड सिक्योर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में पहुंच पाएगी। इस वक्त जोन और सर्कल के लिहाज से क्लियर फेवरेट्स अगर कोई दिख रहा है दैट इज RRQ काजू, द होम टाउन टीम। यहाँ पे RRQ क्या यहाँ पे बाकी टीमों को पछाड़ने में कामयाब होगी। एक ऐतिहासिक मुकाबला, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के इतिहास में ऐसा मुकाबला आज तक देखने को नहीं मिला। 15 मिनट के समय के बाद भी 12 की 12 टीमें और 48 के 48 खिलाड़ी जीवित थे। कौन जीतेगा ये हाईली इंटेंस बैटल, द मोस्ट प्रेशराइज्ड मैच इन द हिस्ट्री ऑफ ई स्पोर्ट्स इन फ्री फायर। कौन यहाँ पे जीत पाएगा इस पर्टिकुलर मुकाबले को। सोलारा का ये मुकाबला सनसनीखेज बन चुका है। बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर मेल्टेस का इस्तेमाल करते हुए टीम सॉलिड, RRQ काजू आगे बढ़ते हुए GOW के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हुए टूट्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्काइलर का उपयोग फिर से किया गया, GOW के खिलाड़ियों को यहाँ पे घेरने की कोशिश, लेकिन बुरीराम यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। RRQ ने अपना ध्यान इस तरफ खींच लिया है। अब बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर शायद धावा बोलने की कोशिश है, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड सेंटर में है। टीम सॉलिड भी उन्हीं के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रिंक आता हुआ, हाईली इंटेंस बैटल, कौन सी टीम जीतेगी कुछ नहीं पता। GOW इस वक्त परमानेंट कवर में है, इकलौती ऐसी टीम जिनके ऊपर अगर आप देखें कोई क्षति नहीं पहुंचे थे। ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल, क्षति पहुंचा दी गई है। अभी तक जो भी टीम सेफ थी उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी है। RRQ काजू GOW के उस घर के भीतर जाके परमानेंट कवर की तलाश में, और टीम सॉलिड भी यहाँ पे लगातार सॉलिड परफॉर्मेंस देते हुए बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर यहाँ पे लाजवाब हमला। अकेले बचे WIT वसाना यहाँ पे हीट डाउन करने के बाद दूसरा कोई उपचार नहीं, होमआर का इस्तेमाल होता है। वसाना यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक लेते हुए, वो मॉन्स्टर ट्रक के जरिए क्या अंदर पहुंच पाएंगे वसाना जी? नहीं, एकल उनको शांत कर देंगे। RRQ काजू, GOW, टीम सॉलिड कौन सी टीम पूजा करेगी बताना मुश्किल। ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ था, फिर से बचे। RRQ काजू के हवे को दोबारा से नॉकआउट कर दिया गया है। टीम सॉलिड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए GOW के खिलाड़ियों को यहाँ पे मुसीबत में डाला है। टीम सॉलिड यहाँ पे लगातार अपने तगड़े प्रहार करते हुए वहाँ पे शायद हीलिंग बैटल कर रहे हैं।